भारत में दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है। क्या आप जानते हैं कि हम मीठे पानी का स्रोत केवल 4% ही है। यह संतुलन भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होगा? भारत के कई बड़े शहर अभी से वाटर स्ट्रेट की स्थिति में हैं। यह खतरा कितना बड़ा है, इसको जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए। आप देख रहे हैं केकेएन का तफ्तीश। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। सोचिए, यदि एक दिन आपके शहर या गांव में पीने का पानी कम हो जाए या खत्म हो जाए तो क्या होगा? कुछ साल बाद पता चले कि पीने का पानी अब सप्ताह में मात्र 2 या 3 दिन ही मिलेगा तो क्या होगा? सोचिए, अगले कुछ वर्षों में वह भी खत्म हो जाए तो? जाहिर है, पीने का पानी खरीदना पड़ेगा, वह भी पेट्रोल की कीमत से अधिक कीमत पर। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चौंकी नहीं, दुनिया अब इसी मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। विज्ञान की उपलब्धियां अब डराने लगी है। खतरा बड़ा है और दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। भारत में पीने का पानी का सबसे बड़ा स्रोत भूजल है, लेकिन लगातार हो रही पंपिंग और बारिश के असंतुलन से भूजल स्रोत का उचित रिचार्ज नहीं हो रहा है, या यूं कहें कि इसमें कमी आ गई है। ऐसे में जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म होने लगा है। लेकिन खतरा सिर्फ इतना नहीं है। दरअसल भूजल के नष्ट होने से पहले ही उसके विषैला होने का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। अध्ययन से पता चला है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। ऐसे में यदि पानी दूषित हो गया तो क्या होगा? डे जीरो का मतलब होता है वह दिन जब आपके पास पीने का पानी खत्म हो जाए। दुनिया के कई शहर इस खतरे के बहुत करीब पहुंच गए हैं। भारत इससे अछूता नहीं। यहां भी कई बड़े शहरों के लिए ऐसी चेतावनियां पहले ही जारी हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या इसके लिए हम तैयार हैं, या हम इसको अभी भी एक काल्पनिक समस्या मानकर आंख मूंदे बैठे हैं। भविष्य में पीने के पानी की लड़ाई 3 स्तर पर हो सकती है। पहला होगा शहर बनाम गांव की लड़ाई, दूसरा होगा राज्य बनाम राज्य की लड़ाई, और अंत में होगा देश बनाम देश की लड़ाई। मतलब नदियों को लेकर विवाद होगा, बांध को लेकर राजनीति होगी, और पानी का बंटवारा युद्ध का कारण बन जाएगा। गौर से देखें तो यह संकेत अभी से दिखाई देने लगा है। मतलब यह सब कुछ शुरू हो चुका है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, बारिश का पैटर्न बदल गया है, सूखा और बाढ़ दोनों तरह की प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। यानी पानी है भी और नहीं भी। गौर से देखिए, खतरा बहुत करीब आ गया है। बस हम आंखें मूंद कर बैठे हैं, या यूं कह लें कि इसको समझने को तैयार नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि यह खतरा बड़े बड़े शहर या महानगरों की है, गांव इससे अछूता रह जाएगा। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि 2035 आते आते स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। शहर से लेकर गांव तक पानी के लिए लाइन लगना पड़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बालू माफिया और भू माफिया जैसे शब्द पीछे छूट जाएंगे। चर्चा में होगा टैंकर माफिया। बोतल बंद महंगा पानी का कारोबार तेजी से फैलेगा। खेती पर भी इसका सबसे खतरनाक असर पड़ेगा। पानी के लिए पलायन होगा, संघर्ष होगा। यह सिर्फ कोरी कल्पना नहीं होगी, बल्कि सच तो यह है कि कुछ जगहों पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या होगा? समाधान है। इसके लिए जल का अभी से संरक्षण करना होगा, वर्षा का जल संचयन करना होगा,
समाज को सरकार के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट पर काम करना होगा। इसके लिए स्पष्ट नीति और जागरूकता फैलाना होगा। मतलब समाधान मौजूद है, लेकिन हम जागरूक नहीं हैं। दिक्कत यह है कि क्या हम समय रहते इस समस्या को ठीक से समझ पाएंगे? पीने का पानी, जिसे आज हम कुदरत का सबसे बड़ा उपहार समझते हैं, भविष्य में वह सबसे महंगा हो सकता है, क्योंकि यह खत्म होने वाला है या दूषित होने वाला है। अगर पानी खत्म हुआ तो लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि जीने की होगी। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग भविष्य के इस सबसे बड़े खतरे से अनजान बने बैठे। 2035 दूर नहीं है। सवाल यह नहीं है कि पानी खत्म होगा, सवाल यह है कि जब संकट आएगा तब हम क्या करेंगे। क्या हम इसके लिए भी सरकार को, समाज को या किसी खास वर्ग को कोसेंगे, अपमानित करेंगे? क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? निर्णय अभी करना होगा, क्योंकि वक्त हाथ से निकल गया तो एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा।